गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन लेसन 3 हमें संसद क्यों चाहिए और नेक्स्ट पार्ट है संसद की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको सभी को संसद का चित्र दिखाई दे रहा है बेटा। ये हमारी संसद का गौरवपूर्ण चित्र है। ये हमारी अस्मिता का प्रतीक है। इसके 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 पर है भारतीय संसद का राज्यसभा। 2 सदन होते हैं इसके। भारतीय संसद को सर्वोच्च निर्मात्री संस्था कहते हैं। निर्मात्री का मतलब है कानून बनाने वाली संस्था। इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरे में राज्यसभा के कुल 245 सदस्य होते हैं। दूसरा चित्र है जो देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तीसरा चित्र है लोकसभा का। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संसद की क्या भूमिका होती है या संसद के कार्य। संसद आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यानी समय समय पर संसद ने क्या है, भारतीय लोगों की आस्था पर क्या है, खरी उतरी है। ये सिद्धांत है निर्माण प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहभागिता पर आधारित शासन। यानी संसद ने क्या है, जनता को साथ लेकर चली है और जनता की सहमति से ही क्या है, निर्णय लिए हैं। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? क्योंकि हम संसद और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि क्या हैं होते हैं वो, और हम चुनकर उनको भेजते हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। नीचे दी गई तालिका के माध्यम से बताएं। और इसमें क्या है, लोकसभा 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम 2014 में कौन कौन से राजनीतिक दल थे और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 282, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस 44, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 6 और राजनीतिक दल राज्य दल यानी क्षेत्रीय दल कौन कौन से थे। आम आदमी पार्टी आपके 4, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कँगडम 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 3 और बीजू जनता दल BJD 20, इंडियन नेशनल लोक दल 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2, जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 3, जनता दल सेलुलर 2, जनता दल यूनाइटेड 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, लोक जनशक्ति 6, भारतीय जनता दल राजद 4, समाजवादी पार्टी सपा 5, शिरोमणि अकाली दल 4, शिवसेना 18, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS 11, तेलुगु देशम पार्टी TDP 16, अन्य क्षेत्रीय पार्टी 7, पंजीकृत अमान्य दल 16 हैं, स्वावलंबी यानी स्वयं से लड़ने वाले 3, कुल योग 543। ये थी हमारी संसद के चुनाव। अब है चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांसद। इन सांसदों को मिलकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने पड़ते हैं।
क्या क्या काम करने पड़ते हैं एक सांसद को निर्वाचन के बाद? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पहला पॉइंट हेडिंग है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों के बहुमत प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत शामिल करने के लिए लोकसभा के किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल को गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यहाँ अंडरलाइन करो, विपक्षी दल किसे कहते हैं? यानी गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। दूसरा काम क्या है? कार्यपालिका का चुनाव करना। जैसा कि हमसे पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। भारतीय प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ता दल का मुखिया होता है, यानी जो पार्टी विजय होती है भारत का, वही प्रधानमंत्री बनता है। उसके अपने सदस्य को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं अपने में से। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री क्या है? अंत में मंत्रियों का चुनाव करता है और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। वे मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, अन्य विभागों के हो सकते हैं। हाल ही के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं, जिसे साझा मुद्दे काम करते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा कहते हैं देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा को कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा को भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा को भी बहुमत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित अन्य कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अगला है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अगला काम क्या काम है संसद का? जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उससे सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को इसकी खामियों के प्रति आग्रह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार के सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुमत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। लोकसभा के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यों की या कमियों की आलोचना करते हैं और अपनी नीतियों के लिए समर्थन जुटाते हैं। संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण। लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15/2017 के उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजना का मूल्यांकन। डॉक्टर मनोज राजौरिया, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताते हैं कि कृपया करेंगे कि क्या सरकार का देश के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकित करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसे क्या कारण है? उत्तर वीरेंद्र, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री वो इसका जवाब देते हैं। ठीक है, मंत्रालय के राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो
ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमानता योजनाओं का कार्यक्रमों का आधारित है। इसमें मंत्रालयों को विभागों का तथा राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है और यह अपने बच्चों को बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों को सामूहिक कार्रवाई के प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों को अधिकारों को प्राथमिकता 4 प्रमुख क्षेत्र अर्थात उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है संरक्षण और चौथा भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न राजनीति और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों को हितधारकों को भी चिन्हित करते हैं। सांसदों के प्रश्नों को सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, आगे चलकर सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामले संसद में मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन तरीकों से एक है जिससे माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रण रखती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशन और सूचित करने में संसदों को एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। धन्यवाद।